क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई फ्रेंचाइजी अपने जो मेन कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनी है, उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत आगे है? और यही एक काम किया है एक फ्रेंचाइजी कंपनी ने जो एफएमसीजी में बहुत बड़ा नाम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 5 साल में वो स्टॉक प्राइस आप कह सकते हैं 62% सीएजीआर रिटर्न से बढ़ा है और ये एक वन टाइप ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक रहा है अभी तक। तो आज ही हम वो उस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है ना, काफी डिटेल निवेशकों ने इन्वेस्ट किया और डिटेल में एनालिसिस किया यहाँ से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है ये स्टॉक में। क्योंकि देखो, जब हम फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करते हैं तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो पहली बात तो ये देखना पड़ता है कि भाई यहाँ से जो फ्रेंचाइजी जिसे भी मेन प्रोडक्ट की है वो क्या ग्रोइंग एरिया में है कि नहीं है, क्या उसका स्कोप बड़ा है कि नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उसका स्कोप बड़ा होगा तभी ये कंपनी ग्रो कर पाएगी और ये चीज हमें पहले ही ध्यान में रखना। और ये जो कंपनी है वो ऐसे एरिया में है जहाँ कहते हैं ना कि एफएमसीजी में हमेशा डिमांड रहती है और ना वो हर जगह मिलती भी है। तो और ये कंपनी की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर देखते हैं हम लोग, सो मैंने जैसे आपको बताया था कि नो, इफ यू सी द स्टॉक प्राइस ग्रोथ ऑलमोस्ट 5 इयर्स से 62% से बढ़ा है, लेकिन 5 इयर्स में जो आपका सेल्स ग्रोथ है 26%, प्रॉफिट ग्रोथ है 47%। 3 साल में 35% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है 77%। ओके, 77% सीएजीआर से ग्रो हुआ है और 3 साल से आपका स्टॉक प्राइस 81% से, इवन इस साल में हम लोग देखें तो 85% से इनका ग्रोथ हुआ है इसी साल में। तो ये क्या बता रहा है, जिस तरह से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है यानी ये कंपनी अच्छी कर रही है और प्लस उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। अगर आपका 77% सीएजीआर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आपका स्टॉक प्राइस 81% से बढ़ सकता है। और ये कंपनी और नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस जैसे आपको पता है कि वो एक कहते हैं ना कि पेप्सी कंपनी की फ्रेंचाइजी है और वरुण बेवरेजेस सिंस 1990 से है। थोड़ा हम लोग उसका अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ब्रीफ में, फिर हम लोग फाइनेंशियल उन सब में डिटेल में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो किस वजह से बढ़ेगा। और ये स्टॉक की फरमाइश बहुत सारे ने की थी, तो रवि मल्होत्रा ने की है, राजेश स्वामी, सीतारमन एंड ज्योतिन ने बताया कि भाई ये स्टॉक का रिव्यू करिए। अगर आप चाहते हो कोई स्टॉक का रिव्यू करिए और आपके कोई स्टॉक रिलेटेड या सेक्टर रिलेटेड करिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो जैसे ये दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सी कंपनी इन द वर्ल्ड। अगेन कंपनी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आपको पता है पेप्सी के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इवन जो पैकेज वाटर, इवन बेसिकली अपनी तो जूस और वो सब भी बेचती है, इवन द चिप्स लाइक नो लेस, ओके, डोरिटोज और काफी सारे चिप्स भी वो लोग मैन्युफैक्चर करके अभी बेच रहे हैं। अगर देखें तो पेप्सी कंपनी में जो भी ब्रांड्स है, जो 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकल जूसेस एंड ऑल दैट इज प्रोड्यूस थ्रू वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस जब 1990 में थे, जब स्टार्ट हुए थे, थोड़े साल में 27% उनका शेयर था, अभी वो 90% से अबव है इंडिया में। इंडिया की में अगर बात करें तो इस तरह से उनका शेयर बढ़ा है। अगर हम लोग ब्रांड्स तो आपको पता है बड़े बड़े ब्रांड्स है, इवन उनके खुद के ब्रांड्स भी है, जो जैसे ये रिबूट, क्रीम बेल, ओके, एक्वा क्लियर जो वाटर में मिनरल वाटर, रिफ्रेश, ये सब उनके खुद के ब्रांड है। सिमिलरली अगर हम लोग सेल्स वॉल्यूम की ब्रेकअप करें तो सीएसडी यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो 76% है, जूस 8% है, वाटर 60% है। ओके, सेल्स वॉल्यूम पूरा 28% से ओवरऑल ग्रो हुआ है। तो एक ये चीज से आपको बताया कि कितना डोमिनेटिंग प्लेयर है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी हो चुकी है। 1990 से चलिए 2034 साल हो गए इस कंपनी को और ये स्टैंड टू स्टैंड। और उनका फोकस एक ही है कि बस पेप्सी के साथ कोलैबोरेशन रखना है और उसमें ही आगे बढ़ना है। लेकिन इस लेवल पर उनका जबरदस्त नेटवर्क हो चुका है अभी तक। जब हम लोग प्रेजेंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 10 कंट्री में उनके पास फ्रेंचाइजी राइट्स है और 4 कंट्रीज में वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है। तो पेप्सी कंपनी के साथ ही ये सब राइट्स है इनके। अगेन टेरिटरीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, नेपाल में वो 83% उनका रेवेन्यू वहां से ही आता है। अदर 3 टेरिटरीज मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ऑलमोस्ट 17% का वॉल्यूम है। तो मेन अगर आप देखें तो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल है जहां उनके मेन डिस्ट्रीब्यूशन राइट है, वहां से आ रहा है। अगेन कंसोलिडेशन की बात करें तो फ्रेंचाइजी टेरिटरी लाइक साउथ अफ्रीका, लेथो, इस्वाटिनी, यहाँ सब टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और बाकी सब कंट्रीज में भी आगे आगे लेते जा रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका क्या हो गया कि इतना मोट जो मोट है ना, स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो गई ना कि अभी
पेप्सी भी नो उनको राइट्स इजीली दे रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स 34 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो नो वो आपका डोमिनेटिंग कल्चर वो राइट्स हो ही जाता है, एंड एट देन आपका प्रेजेंस भी फेल्ट होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 12 इंटरनेशनल है। पहले एक बात है कि वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अभी तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, सो उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही बढ़ जाता है। अगेन रोबस्ट सप्लाई चेन है, 130 प्लस ओन डेपो, 2500 बेसिकली ओन व्हीकल्स है, ओके, एंड नो इस तरह से नो इवन 25 प्लस 100 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल दे रीच एवरी 5th पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हो किस तरह का स्ट्रॉन्ग है, 5th पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी हर 5 आदमी के में एक आदमी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इज वो डिस्ट्रीब्यूट इंडिया में कर, जहाँ 140 करोड़ पीपल है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके वजह से इनका प्रेजेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो पेप्सी कुछ भी चाहे इनसे नाता तोड़ नहीं सकती। इवन उन्होंने प्रोडक्शन फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल दैट, नो पैकेज ड्रिंक्स एंड किंगनसा, ओके, कांगो में भी चालू किया है इन लोगों ने। सिमिलरली अगेन सीएसडी वाटर पाइपलाइंस उन्होंने इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50 बीपीएम ऑलमोस्ट कर दिया है ऑलरेडी। अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करें तो डिसिप्लिनरी कंपनी फाउंटेन नो फाउंडेशन स्टोन किया था कंगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में 270 करोड़ का, जो अभी ऑलरेडी नो फाउंडेशन तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 450 करोड़ कैपेक्स में। तो ओवर द टाइम नो ये हर एक पार्ट तो नहीं बोलते कि मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी अक्रॉस द कंट्रीज कर रहे हैं। Again, the company capitalized rupees 2450 crores for setting up greenfield in सुपा, गोरखपुर, खोखरा, वहां सब उन्होंने नए प्लान बनाए। अगेन उनका नया प्रोडक्शन फैसिलिटी बूंदी, राजस्थान, जबलपुर, एमपी में आने वाला है, और अदर 6 एग्जिस्टिंग लोकेशन। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो मोरक्को में 250 करोड़ से करने वाले। तो ये बताता है कि किस तरह से यहाँ से वो एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान फीचर कर रहे हैं। हम लोग अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू एक्सपांड द पेप्सिको पार्टनरशिप, लॉन्चिंग सिम्बा मुचिंजी इन जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे लॉन्च हो रहा है। अगेन वो अपना वर्किंग कैपिटल 33 डेज से ऑलमोस्ट 21 डेज 30 डेज करने वाले, फ्रॉम 21 डेज, ओके, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक परचेज एंड एक्सपेंशन। थोड़ा वर्किंग कैपिटल इसलिए बढ़ा क्योंकि वो काफी एक्सपेंशन मोड में है। Again, companies focus on reducing sugar content, light weighting packaging in contributing to sustainable growth in gross margin. तो sugar level वो कम करना कर रहे हैं slowly and gradually some products so that उनका margin बढ़े, क्योंकि sugar में भी उनका काफी cost जाता है। Similarly, water sales were only increase in Morocco where the realization is completely, तो water sales जो है यानी mineral water वहाँ मोरक्को में काफी वो बढ़ा रहे हैं। देखो इस कंपनी का बेनिफिट क्या है कि वो अक्रॉस वेरियस कंट्रीज वो एक्सपांड कर सकते हैं, और उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। और पेप्सिको आपको भी पता है वर्ल्ड में 2 ही तो है, कोको कोला एंड पेप्सिको। तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक ऐसा मोट है कि काफी सारी कंट्री वो और एक्वायर कर पाएंगे, और वहां से भी उनका मार्जिन बढ़ सकता है। अगेन वो 100 मिलियन वॉल्यूम अक्रॉस जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोरक्को में कुछ साल में होने वाला है, सो विच इज क्वाइट गुड। Again, they are going to touch around $100 million in food revenues in the next couple of years. So almost अगर स्नेक साइज जो ऑलमोस्ट 800 मिलियन है 3 कंट्रीज में ना, वहां वो 100 मिलियन तो जिम्बाब्वे बढ़ेगी। इवन यहाँ भी अगर हम लोग फूड रेवेन्यूज के वहां भी $100 मिलियन से बढ़ने वाले। तो एक्सपेंशन काफी है और उनके पास स्कोप भी बहुत बड़ा है। जब मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट डिलीवरिंग डबल डिजिट ग्रोथ बाय 2024 एस्टिमेट्स, तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ होगा। सो एट द एंड अगेन इंटरनेशनल में भी काफी ग्रोथ होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कंपनीज प्रैक्टिकली स्पेंड ऑन पीटी चेप्स कॉस्ट सेविंग, तो काफी सारे में वो कहते हैं ना कि वो लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू नो इंक्रीज द मार्जिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग जून 24 की हम लोग बात करें तो वो ऑलरेडी दे हैव स्पेंड बाय ऑलमोस्ट 3 बिलियन बाय जून 24। अगेन 25 एस्टिमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट यू कैन से द कैपिटल एक्सपेंडिचर INR 25 to 26 बिलियन फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन इन इंडिया।
बिलियन, यानी आप समझ लो 2500 से 2600 करोड़ का वो ऑलमोस्ट ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। इवन कंपनी ने ऑलमोस्ट 3600 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी उन्होंने साइड में रखा है। तो ऑलरेडी उन्होंने जून में 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्पेंड कर चुके। तो ये बड़ा कैपेक्स हो गया। 3600 करोड़ रुपए आपने साइड में लगा, 2500-2600 शायद ये ग्रीनफील्ड में यहाँ ही होने वाला है इस साल में। तो ये एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो बताता है कि ये कितनी कंपनी एग्रेसिव है। नो डाउट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। इनका क्या है कि इनका जो ईयर एंडिंग होता है ना वो जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, इसलिए उनके लिए ये सेकेंड क्वार्टर होता है। ओके, फॉर दिस ईयर। अगेन अगर आप उनका जो ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन एक लेवल पे नो ऑलमोस्ट कौन सा 60% पहुंच गया था, अभी कुछ 54.1 है। क्रूड प्राइसेस जैसे ऊपर गया थोड़ा मार्जिन नीचे आ गया, लेकिन जब क्रूड प्राइसेस ऐसे नीचे होता है तो उनका मार्जिन बढ़ता है। तो वो एक थोड़ा रिलेशन है इनका। जब हम लोग ये कंपनी को बाकी सब कंपनी पीएस कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वरुण बेवरेजेस है नो, ओवरऑल द पी रेशियो इज 81.52 व्हिच इज क्वाइट हाई कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। बाकी सब मैट्रिक्स भी आए, लेकिन इनका जो आरओई है 35 है, आरओसी 28 है, आरओए 16 व्हिच इज वेरी वेरी गुड। ये बता रहे कितनी स्ट्रेंथ है ये कंपनी में। ईवी बाय एबिटा ऑफ कोर्स थोड़ा हाई है। डेट टू इक्विटी 0.79 है क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में है। लेकिन हाँ, अगर पी आरओए की बात करें तो बहुत अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। हाँ, लेकिन पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो देखो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है आपको। जो कंपनी कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिट देगी उनका पी रेशियो हमेशा हाई होगा। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि भाई सेल्स कंपेयर टू अगर हम लोग दूसरे सब हैं, तो ये कैन सी सेल्स ऑलमोस्ट 35% से बढ़ा है पिछले 3 साल में, प्रॉफिट 76, जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर है जैसे ये बीकाजी फूड्स 21%, प्रॉफिट 44%। ओके, इवन हम लोग जो 3 इयर्स रिटर्न देखे तो उनका सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन एफएमसीजी कंपनीज। Okay, operating margin 27, net profit margin 17, which shows that no, over the time the company has done very well। और ये चीज बताता है कि नो एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी यहाँ ग्रो करने आई है। एंड एट द टाइम एज ए इन्वेस्टर, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, फ्यू पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान में रखने बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। नो डाउट इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इनका प्रेजेंस बढ़ा है, एवरीथिंग इज गुड। ओनली जो रिस्क पॉइंट यहाँ आता है कि भाई कोई कहते हैं ना इंडिया में तो रिसेशन का वो नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। अगर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कम होती है, जो लगता नहीं होगी क्योंकि एक तरह से इंडिया एक बुल मार्केट में है, तो एक फायदा है इनको। प्लस इनके जो भी लाइसेंसेस है, जो फ्रेंचाइजी, वो एक यूनिक है। और वो कहते हैं ना सोल, उनको कोई कंपटीशन नहीं है सच। एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी विल ऑलवेज नाउ आस्क फॉर अ हायर प्रीमियम, इसलिए इसका वैल्यूएशन है। अगर आप बोलो 84 का पी, ऑफ कोर्स ये हाई है, लेकिन ग्रोथ भी सस्टेनेबल है। तो ये चीज आपको ध्यान में, अगर ये कंपनी 25-30% से मिनिमम ग्रो होनी चाहिए, तब जाके ये पी रेशियो जो आपका 84-85 है वो सस्टेनेबल होगा। तो ये चीज ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, लग रहा है कि ये ग्रो हो सकती है। सो दिस वाज माय ओपिनियन गाइस। अगर आपके पास ये स्टॉक है, बने रहिए। आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग गुड हियर। अगेन यहाँ जो भी बोला गया है गाइस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन नॉलेज। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो ये स्टॉक मेरे पास है। हाँ, मेरे क्लाइंट्स के पास जो होगा तो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि इस तरह से स्टॉक को कैसे एनालिसिस किया जाए, तो एक लिंक दी गई है नीचे, प्लीज वो लिंक क्लिक करके जरूर हमारे नेक्स्ट मास्टर क्लास अटेंड कीजिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, सो दैट आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन और राइट नॉलेज मिले। ओके, और आप चाहते हो कोई स्टॉक तो रिव्यू करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, नेक्स्ट टाइम आई डू रिव्यू। नहीं तो मैं आपका रिप्लाई तो जरूर दूंगा, आपकी कमेंट की कोई भी होगा मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा एंड आई सी यू